नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ पर योग की मेगा रिहर्सल की गई। इस कार्यक्रम में करीब 35,000 योग साधकों ने हिस्सा लिया, जिनकी अगुवाई योग गुरु बाबा रामदेव ने की। इस अवसर पर बाबा रामदेव के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। कैलाश खेर भी वहां थे, जिन्होंने अपने सुरों से समा बांध दिया। कमाल ये रहा कि मंच के आगे कैलाश खेर के सुर बिखर रहे थे, लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव योग के आसन वहां मौजूद योग साधकों को सिखा रहे थे। अरे बम पहले गुरु पीछे हम, जो देखे कह रहा उसकी आंख में चरिका बैठा भाई। यह कार्यक्रम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की दिशा में कदम था। उसकी रिहर्सल थी। मोदी सरकार के कई सारे मंत्री योग गुरु बाबा रामदेव के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 35,000 लोग यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बाबा रामदेव के साथ योग किया। और अब खबर सियासी दुनिया से। मोदी के मंत्री रामशंकर कठेरिया ने दिया है एक विवादित बयान। कठेरिया ने देश के विकास और शिक्षा की बेहतरी का एक नया मंत्र दिया है और ये कहा है कि भगवाकरण और संघ से स्थिति अच्छी होती है तो इसे अपनाने में बुराई क्या है। कि शिक्षा में भी भगवाकरण होगा, देश में भी भगवाकरण होगा। जो अच्छा होगा वो होगा। हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, सामने आप सरकार का बढ़ाना होगा। जो देश के लिए अच्छा होगा वो होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे और कुछ कारण हो, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा है तो भगवाकरण हो चाहे संघवाद हो। कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री रामशंकर कठेरिया। वैसे तो इनका परिचय मोदी मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर है, लेकिन इनकी पहचान इनके विवादित बयानों की वजह से ज्यादा है। मार्च में आगरा में भड़काऊ भाषण देने के बाद विवाद की लपटों को भड़काया था, तो अब नए बयान से नया सियासी भूचाल पैदा किया है। पहले आप मोदी के मंत्री का पूरा बयान सुनिए। जो देश के लिए अच्छा होगा वो होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे और कुछ कारण हो, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा है तो वो जरूर होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे संघवाद हो। कुछ भी मंत्री कठेरिया ने अपने मुख से हिंदुस्तान की भलाई का मंत्र सुझाया। भगवाकरण या संघवाद के सहारे ही देश का भला होगा। अपनी ओर से इसकी तस्दीक आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने लखनऊ के इस मंच से किया। हालांकि उन्होंने आगे इसका विस्तार भी किया, भगवाकरण का मर्म समझाया, लेकिन अपने तरीके से। यदि राणा प्रताप और महाराज शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम किसका चंगेज खान का इतिहास पढ़ेंगे? किसका पढ़ेंगे? किसका हम अध्ययन करेंगे? आखिर में स्वतंत्रता की चिंगारी जो लोगों ने अपने जीवन को समर्पित करके हमें आजादी दी, उनको प्रेरणा कहां से मिली? प्रेरणा तो महाराणा प्रताप से मिली, जिसने जीवन भर घास की रोटियां खाई, लेकिन उसने अपने आप को समर्पित नहीं किया, देश को समर्पित किया। मंत्री कठेरिया जी ने शिक्षा के भगवाकरण की बात तो कह दी थी, लेकिन शायद ये समझ में आ चुका था कि विवाद भी शुरू होगा, लिहाजा महाराणा प्रताप और शिवाजी की विरासत का सहारा लिया। बाद में कठेरिया ने यह भी कहा कि देश के सांस्कृतिक विकास के लिए महापुरुषों के सम्मान में अगर कोई काम होता है तो इसे भगवाकरण के आईने से देखने की कुछ लोगों की आदत सी पड़ गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के विकास मंत्र पर विपक्ष का हमला तय था। विपक्ष ने हमला बोल भी दिया है, बात उसकी भी करेंगे, लेकिन उसके पहले शिक्षाविदों की माने तो मंत्री जी का उपाय शिक्षा का भला करेगा जरूरी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा की उन्नति से ही देश की भलाई होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी वस्त्र के रंग विशेष को अगर बदल दिया जाए तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भलाई हो जाएगी। वैसे ये माननीय मंत्री जी का अपना विचार है। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, तो अगर ये उनका विचार केवल वस्त्रों के विषय में है तो इस पर मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है उनके बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने चंद दिनों पहले ही शिक्षा का भगवाकरण की वकालत करने वालों पर
हमला बोला था और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने देश की बेहतरी के नाम पर शिक्षा के भगवाकरण की सिफारिश कर दी है। एक ही मंत्रालय के दो मंत्रियों का परस्पर विरोधी बयान विरोधाभास की स्थिति पैदा कर रहा है। कठेरिया पहले से ही अपने भड़काऊ बयानों से विवाद का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार फिर से उन्हें घेरने का मौका विरोधियों को मिला है। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कठेरिया के बयान से सियासी भूचाल मचा है। विपक्ष ने मोदी के मंत्री पर हल्ला बोल दिया है। हालांकि संघ के समर्थक इसे सार्थक बयान बता रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में भी भगवाकरण होगा, देश में भी भगवाकरण होगा। जो अच्छा होगा वो होगा। मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने जैसे ही शिक्षा के भगवाकरण की वकालत की, विपक्ष का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। कठेरिया के खिलाफ विरोधी दल ऐसे टूट पड़े मानो उन्हें इसी बयान का इंतजार था। चाहे उत्तर प्रदेश में कैराना को लेकर पहले ही बीजेपी पर विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक कार्ड खेलने के आरोप लगने शुरू हो गए। कैराना पर आ रही शुरुआती जांच रिपोर्ट से पहले ही पार्टी की फजीहत शुरू हो गई है और अब मोदी मंत्री के इस बयान ने विरोधियों के लिए नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। हालांकि एक तबका वो भी है जो कठेरिया जी के भगवा विकास मंत्र से इत्तेफाक रखता है, खासकर संघ की धारा से जुड़े लोग। रिश्ता रखने वालों ने कह दिया कि भगवाकरण इस वक्त देश की जरूरत है। लेकिन हम आपको बीजेपी के सांसद की वो प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मंत्री कठेरिया को ही पहचानने से इनकार कर दिया। किन्होंने कहा ये? रामशंकर कठेरिया जी ने। क्या करते हैं ये? अच्छा, मंत्री है। ओके, अच्छा भाई, मंत्रियों की बात पर मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो महज एक संतरी हूँ, तो संतरी हूँ मैं, मंत्रियों की बात पर क्या टीका टिप्पणी करूँ? सिर्फ यही कह सकता हूँ, खामोश। ऐसा पहली बार नहीं है जब रामशंकर कठेरिया विवादों के समंदर में नहा रहे हों। इससे पहले भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र आगरा में भड़काऊ बयान दिया था, संप्रदाय विशेष को टारगेट किया था। हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। प्रशासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बन गए, अभी आंदोलन करते थे, पुलिस वाले डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते थे। उस वक्त भी कठेरिया के बयान से सरकार की फजीहत हुई। एक बार फिर विपक्ष सरकार को मंत्री के बहाने घेर रहा है। दिक्कत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही अपने मंत्रियों और सांसदों को विवादित बयानों और बड़बोलेपन से दूर रहने की सख्त हिदायत दी हुई है। तो क्या मोदी के मंत्री अब मनबयानी कर रहे हैं? दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी के मंत्री की जुबान से पहली बार ऐसा कोई विवादित बयान नहीं निकला है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मोदी सरकार पर कई बार संघवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले तो कई महीनों तक मोदी और मोदी सरकार की तारीफ नहीं की, लेकिन अब खुलकर मोदी के कार्यकाल की तारीफ करते नहीं थकते। 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसा है कि जिस सपनों के भारत के निर्माण का चित्र हमारे अंतर्मन में है, शायद इस बार इस शासन के नेतृत्व में उस दिशा में धीरे धीरे बातें बढ़ेगी। समय तो देना पड़ेगा क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी हो और छू मंत्र करके सब ठीक कर दे। ऐसे हो नहीं सकता। प्रशंसा का ये सिलसिला एक तरफा नहीं है बल्कि परस्पर है। ऐसा नहीं है कि आज केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने पहली बार संघवाद को अपनाने की वकालत की है। इससे पहले भी मोदी के मंत्री संघ की नीतियों और आरएसएस के रास्तों को अपनाने का ज्ञान दे चुके हैं। I keep on meeting my RSS mentors. I take suggestions from them. I take guidance from them. I love to take the guidance from them. They guide me. बात महेश शर्मा तक ही सीमित नहीं है। पिछले 2 साल के मोदी कार्यकाल में केंद्र और राज्य सरकार के कई फैसलों पर भगवाकरण के आरोप लगे। साल 2015 के नवंबर में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के जर्मन की जगह संस्कृत भाषा पढ़ाने के पत्र ने खासा विवाद खड़ा किया था।
संस्कृत को अनिवार्य बनाए जाने की चौतरफा आलोचना के बाद सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि संस्कृत को अनिवार्य भाषा नहीं बनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा था कि रामायण और महाभारत की पढ़ाई स्कूलों में अनिवार्य की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने योग को कक्षा 4 से लेकर 10 तक के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। इसे भी विरोधी भगवाकरण से जोड़कर देख रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के महीने भर के भीतर ही दीनानाथ बत्रा की तैयार की गई किताबें गुजरात के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल हो गई। दीनानाथ बत्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। दूरदर्शन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के दशहरा भाषण का लाइव प्रसारण किया था। इसे भी संघवाद के सरकारी प्रचार के तौर पर देखा गया। संघ की विचारधारा में दीक्षित लोगों को विभिन्न सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने के आरोप भी सरकार पर लगते रहे हैं। राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद बच्चों को सूर्य नमस्कार और योग करना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले पर भी सवाल उठे। मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में भी भगवाकरण होगा, देश में भी भगवाकरण होगा। जो अच्छा होगा वो होगा। अब मंत्री रामशंकर कठेरिया के ताजा विवादित बयान पर फिर से सियासी बवंडर मचना शुरू हो चुका है। आज तक ब्यूरो। कैराना में पिछले कई दिनों से जारी कशमकश के बीच 5 संतों का एक दल कैराना पहुंचकर सच का पता लगाने की उसने कोशिश की। इस दल का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अगर कैराना से पलायन की खबर सच्ची है तो दोषियों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए। कैराना से हिंदू परिवार गए, भगाए गए, रोजगार के लिए गए, दबाव में गए, खराब कानून व्यवस्था के कारण गए, जैसी कई व्याख्याओं को सुनने और बीजेपी के लगातार दबाव के बाद वहां साधु संतों का एक दल पहुंचा है। इस दल में 5 संत हैं जो कैराना की असलियत जानने गए हैं। इन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की है। जो हालात हैं वो कुछ और हैं, दिखाई कुछ और जा रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जो कैराना में एक्चुअल स्थिति है उसकी जानकारी सरकार को हो और उसके बाद कोई कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 संतों की एक टीम गठित की है जो कैराना का सच पता लगाएगी। इस टीम में आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्वामी कल्याण देव, नारायण गिरी, स्वामी चिन्मयानंद और हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी शामिल हैं। इस बीच कैराना मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुरानी बात पर कायम है कि कैराना से पलायन रोजगार की खोज में हुआ है। बल्कि शिवपाल यादव ने तो कैराना के बहाने गोधरा, गुजरात के दंगों का मुद्दा उठाया है और पलायन का तर्क दे मारा है। किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए, रोटी रोजी के लिए गए, कहीं पलायन नहीं किया है। मोदी साहब से कह रहे हैं कि जब गुजरात में दंगा हुआ था, गुजरात में दंगा हुआ था, वहाँ कितने लोग पलायन कर गए थे। पहले संगीत सोम और मोदी साहब प्रधानमंत्री जी उन्हें वापस कर दें, करे वापस। इस बीच इलाके से सांसद हुकुम सिंह ने फिर ये बात दोहराई है कि कैराना से जाने वालों का सच सामने आना चाहिए। आखिर ये बात पता चले कि कैराना और कांधला से लोग अपने घर छोड़कर क्यों चले गए। कैराना से जाने वाले 346 परिवारों के बाद उन्होंने कांधला से भी 63 परिवारों के पलायन का हवाला दिया था। जब वो दंगे हुए थे तब भी ये सरकार थी, अब प्लान हुआ तब भी यही सरकार है। अब उनको पूछना चाहिए इस सरकार से, दंगे की नौबत क्यों आई मुजफ्फरनगर में, कैराना से लोगों के प्लान करने की नौबत क्यों आई। दोनों घटनाओं के लिए पूर्णतः जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है। इससे पहले बीजेपी का एक जांच दल कैराना गया था, जिसका वहां के मुसलमानों ने विरोध किया था। जांच दल ने वहां के हालात का जायजा लेने के बाद कहा था कि कैराना में सरकार जबरदस्त भेदभाव बरत रही है। ऐसा है, पूरी तरीके से लैंड ऑर्डर फेल है और लैंड ऑर्डर की ही प्रॉब्लम है कैराना। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये घटनाएं बढ़ती नहीं, यहाँ से पलायन नहीं होता। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से यहाँ से पलायन हुआ। कैराना मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी सांसद का आरोप है कि कैराना में समाजवादी सरकार की सरपरस्ती में गुंडों को खुली छूट है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार कह रही है कि कैराना से पलायन की एक सामान्य घटना है जो देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है।
संजय शर्मा, कैराना, आज तक। इक्कीस जून को योग उत्सव की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए दुनिया तैयार है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को भारतीय परंपरा का अमूल्य उपहार बताया था और साल के सबसे बड़े दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की पेशकश की थी। 193 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 21 जून की तारीख अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम पर दर्ज हो गई। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया ने हिंदुस्तान को दिल्ली के राजपथ से देखा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आयोजन का नेतृत्व किया था। इस बार प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में होंगे और कैपिटल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में करीब 30,000 लोगों के साथ योग करेंगे। चंडीगढ़ योग दिवस के उत्सव में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली में स्वामी रामदेव ने हजारों लोगों के साथ योग दिवस की मेगा रिहर्सल की। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने योग का महत्व समझाया। फिर से सांस भरिए और एक साथ नीचे, बहुत सुंदर। एक स्थिति में ठहरेंगे और वापस जरा फिर से भारत माता की। स्वामी रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण भी थे। शाम को शुरू हुआ रिहर्सल का सिलसिला देर तक चलता रहा। फिर से सांस अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी, ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। प्रोटोकॉल में थोड़े 2-3 आसन नए जोड़ दिए हैं। अच्छा। एक थोड़ा बैठ करके वक्रासन जोड़ा है, एक उत्तान मंडूक आसन जोड़ा है, ऐसे एक त्रिकोणासन जोड़ा है। मैंने क्या हमारे दर्शक सीख सकते हैं आपसे? एक तो बैठ करके ये का अभ्यास ऐसे नया जोड़ा गया कि दाहिने पैर को मोड़ करके और बायां पैर ऐसे सीधा रख करके और ऐसे घूम गए, तो ये पेट के लिए और पीठ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पेनक्रियाज को भी पूरी एक्सरसाइज मिलती है, ऐसे पूरा घूम जाते हैं, तो इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की, स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से इसको वक्रासन कहते हैं। तो ये एक नया अभ्यास क्रम जोड़ा गया इस तरह से। ये स्वामी रामदेव ने इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा से योग का संदेश दिया। चीन ने ताइची शहर में योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन की तैयारी कर रखी है, तो इजराइल योग दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भले ही भारत के हर प्रस्ताव पर अड़ियल रुख अपनाता रहा हो, लेकिन योग दिवस को मनाने के लिए इस्लामाबाद सज रहा है। इस दफा योग दिवस में बहुत कुछ है जो अलग होने वाला है। हम आसनों या प्रोटोकॉल की बात केवल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं लिबास की। जिस चीज पर लोग बैठेंगे, जिस मैट पर बैठकर योगाभ्यास करेंगे, उसकी। इस दफा यह फैसला लिया गया कि जब योग देसी है तो क्यों ना जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी स्वदेशी हो, और जवाब मिला खादी। देसी भी, डिजाइनर भी, कुछ ऐसी ही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयार की गई ड्रेस। पिछले 3 महीने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने गहन रिसर्च के बाद इसे तैयार किया है। As we know that the younger generation wants something modern, we had incorporated some organic kind of looking shapes also into the knitwear, so that
they also feel excited and they start doing yoga for their well-being. दरअसल योगा वेयर के नाम पर अभी तक कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स तरह तरह के पोशाक लेकर आते रहे, लेकिन हमेशा ही ये कहा गया कि योग करते वक्त कपड़े ऐसे होने चाहिए जो सहज हो। हमने खादी की योगा ड्रेस फॉर मैन फॉर वुमेन तैयार की है, जो कि एकदम कंफर्ट है, और कॉटन फैब्रिक को हमने इसमें यूज किया है कि जो कि गर्मी में सर्द और सर्दी में गर्म होता है। तो इसलिए खादी योगा ड्रेस के लिए खादी कॉटन का बहुत बड़ा महत्व है, जो इको फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली फैब्रिक है, और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने इसको तैयार किया है। इस बार बहुत कुछ अलग भी है, इस बार स्वदेशीकरण हो रहा है योग दिवस का, यानी कि बताया जा रहा है कि जो मैट्स होंगे वो भी खादी के हैं, जो वस्त्र हैं उन्हें भी खादी का। अभी तक तो लोग सोचते थे ट्रैक सूट में कर लें, किन कपड़ों में करें, लेकिन उनका भी स्वदेशीकरण हो रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार ये प्रश्न उठे थे कि योग जब शुद्ध स्वदेशी, और ये सच है कि हमारे पूर्वज ऋषियों की देन है पूरी दुनिया को योग, तो उसमें जब योग स्वदेशी है तो उसमें मैट भी, वस्त्र भी, ये स्वदेशी क्यों ना हो। स्वदेशी का गौरव तो हर एक देश में होना ही चाहिए। आज चीन कितना आगे निकल चुका है, पूरी दुनिया का करीब 80% मैन्युफैक्चरिंग करता है। जापान छोटा सा देश, हमारे एक छोटे से प्रांत जैसा हरियाणा पंजाब जैसा, जिसके अंदर अपने खाने के लिए पूरा अनाज नहीं होता है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ नहीं है, उसके बावजूद पूरी दुनिया की वो जो है 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज यूएसए कितना एक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का, पूरी दुनिया की व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, और उसके बावजूद अमेरिका मेड इन यूएसए को ज़्यादा महत्व देता है। तो जब वो दुनिया की आर्थिक ताकतें, 4 बड़ी आर्थिक ताकतों में से यही तो है भारत, चीन, जापान, अमेरिका, वो जब देश, तीनों देश अपने स्वदेशी के ऊपर गौरव करते हैं, तो हम भारतीयों को अपने स्वदेशी पर क्यों नहीं गौरव करना चाहिए। एनआईडी के डिजाइनर्स का कहना है कि कपड़े ऐसे तैयार किए गए हैं ताकि योग करते वक्त ध्यान आसनों पर हो, ना कि कपड़ों पर। साथ ही योग करते वक्त निकलने वाले पसीने से परेशानी न हो। साथ ही कपड़ों का रंग भी खास चक्र के कलर के आधार पर तैयार किया गया है, जो शरीर में ऊर्जा का संचार करे। Fabrics, there were many possibilities. A lot of modern fabrics are also available. The first option for us was to use natural fiber, because that natural fiber is biodegradable, it's a sustainable material, and we need to promote this for our world also. And to do yoga, it is very good because that fabric breathes very well and allows air to circulate inside your body while you are exercising. ये लिबास एक खास किट के साथ खादी ग्रामोद्योग में उपलब्ध है। इसमें टी शर्ट, लोअर, चटाई, रुमाल और खादी की सूत से बनी तरंगी माला समेत 5 चीजें शामिल हैं। Yes, I did. It's very beautiful. It's very functional, very simple, very good for the comfort and ease of doing yoga. मुझे बहुत अच्छा लगा ये योगा डे के लिए। मुझे हर चीज़ में बहुत अच्छी लगी। 5 आइटम्स हैं और ये योगा डे के लिए सबसे अच्छा। ट्रैक सूट पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, इससे अच्छा हम लोग खादी की, और ये चीप भी है, तो इसे पहनेंगे तो शायद अच्छा कंफर्टेबल हो। नॉर्मली हम लोग ट्रैक सूट वगैरह पहनते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार खास किट बनाई है, किट है जिसमें हम थोड़ा देख रहे हैं जैसे कि आपने एक गले में पहन रखा है, और ये थोड़ा देखने में भी कूल लगेगा और कंफर्टेबल भी होगा, और खादी तो कंफर्टेबल होता ही है। सो योगा डे पे मैं ये पहनने वाली हूँ। योग पर मेड इन इंडिया का कानूनी ठप्पा हो न हो, इस इंटरनेशनल डे का स्वदेशीकरण किस भारतीय को कबूल नहीं होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार सब कुछ होगा मेड इन इंडिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उत्साह में किसी भी तरीके की कोई कमी आई है। पिछली दफा आपको याद होगा कि दुनिया भर के कमोवेश हर देश में किसी न किसी तरह का कोई न कोई आयोजन किया गया था। इस दफा ऐसे समारोह में बढ़ोतरी आई है और साथ ही उत्साह भी कई गुना बढ़ गया है। India's ancient heritage of yoga has over 30 million practitioners in the US. It is estimated that more Americans bend for yoga than to throw
a curveball. We have not yet claimed intellectual property right on yoga. अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणी दुनिया के योग प्रेम के बारे में काफी कुछ कहती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दूसरा आयोजन भी सुपरहिट होने के रास्ते पर बढ़ रहा है। योग दिवस पर इस बार की थीम है योग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी विकास के ऐसे लक्ष्य जो वहनीय हो, उनमें योग की भूमिका। इस दफा आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव संयुक्त राष्ट्र के समारोह की अगुवाई करेंगे। उनके साथ मिस अमेरिका 2014 नीना डावुल्यूरी भी शामिल होंगी। इसके अलावा यूएन दफ्तर पर इस आयोजन में राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी शिरकत करेंगे। योग दिवस की रौनक इस बार भी दुनिया के कोने कोने में नजर आने वाली है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों की तादाद में योग प्रेमियों के शामिल होने की उम्मीद है। कई स्कूलों और पर्यटन स्थलों पर भी समारोह का आयोजन किया जाएगा। भारत में न केवल हर राजधानी बल्कि छोटे शहरों कस्बों में भी योग शिविर लगाए गए हैं। जिन राज्यों में स्कूल खुले हुए हैं वहां खास इंतजाम है। आयुष मंत्रालय ने इस बार इस बात का खास ख्याल रखा है कि किसी भी तरह का विवाद योग दिवस के इर्द गिर्द न हो। मुस्लिम संगठन बढ़ चढ़कर योग दिवस में शिरकत भी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक विवाद है जो जाकर धर्म से जुड़ ही गया। क्या है ये? हम उसी राजपथ पर मौजूद हैं जहां पर पिछली साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया ने देखा था योग का दम। इस बार जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली केंद्र में नहीं है बल्कि चंडीगढ़ में तैयारियां चल रही हैं खासम खास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी मंत्रियों से बात की है कि योग को जन आंदोलन बनाया जाए। तो अब इसकी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विवाद जिसका जिक्र हमने किया था वो उठ खड़े होते ही हैं। इस दफा क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि गुजरात का एक स्कूल किस तरीके से मिसाल बनकर उभरा है। जून की गर्मी, रमजान का महीना, लेकिन भूखे प्यासे रहकर भी अहमदाबाद के स्कूल अंजुमन-ए इस्लाम की छात्राओं में योग दिवस का उत्साह कम नहीं है। इस स्कूल में पिछले 10 दिन से हर रोज ये मुस्लिम लड़कियां योग प्रशिक्षक की निगरानी में आधे घंटे तक योग का अभ्यास करती हैं। यही करते हैं, सुबह में उठकर हम जो ये योग करते हैं इससे हमें बहुत फायदा। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम के उच्चारण और सूर्य नमस्कार को लेकर खूब विवाद हुआ था। इसे देखते हुए इस दफा आयुष मंत्रालय ने समारोह में इसे शामिल नहीं किया है। हालांकि इस स्कूल में इस पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं दिखा। नहीं होता, फायदा ही होता है बॉडी में। भले ओमकार मंत्र मत बोलो, लेकिन आप खुदा का नाम लो। अपने स्कूल की लड़कियां तो यहाँ तक कहती हैं कि योग करना उनके लिए रोजों में बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। और योग गुजरात का ये स्कूल धर्म से परे योग में भारत के गौरव को दिखाता है, पर मिजोरम में गिरजाघरों में ईसाइयों को योग न करने की हिदायत दी जा रही है। राजधानी ऐजॉल के 13 बड़े चर्चों ने वहां आने वाले लोगों को सलाह दी है कि योग न करें, क्योंकि ये ईसाई धर्म के खिलाफ है। उनका मानना है कि क्योंकि योग हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, ये ईसाई धर्म के उसूलों को कमजोर कर सकता है। 21 जून पर लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में एक साथ मिलकर योग करेंगे, लेकिन ये महासंगम लोगों के दिलों की दूरी को किस हद तक मिटा पाता है, ये देखना अहम होगा। आज तक ब्यूरो। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।